सीतामढ़ी हरचौका। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सीतामढ़ी हरचौका। ये इसका प्रवेश द्वार है। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था और वो दंडकारण्य में आए थे, वर्तमान समय में यह छत्तीसगढ़ है, तो सबसे पहला आगमन सीतामढ़ी हरचौका में हुआ था। भगवान श्री राम के आगमन से ही छत्तीसगढ़ धन्य हो गया था। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के नाम से जितना नाम रखा गया है, शायद ही उतना पूरे सृष्टि में किसी नाम पे रखा होगा। बहुत सारे लोगों का नाम राम, लक्ष्मण और सीता रखा गया है। ऐसे ही पेड़ों का नाम, फलों का नाम, जैसे कि आप सुने होंगे सीताफल, रामफल। गाँवों का नाम रखते हैं रामपुर, सीतापुर, लक्ष्मणगढ़। इस तरह से बहुत सारे नाम भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के नाम पर रखे गए हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को लेकर कितना ज़्यादा आस्था होगा, ये आप सोच सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसी के नाम पर हम किसी का नामकरण करते हैं। जय जोहार संगवारी हो, जय श्री राम। दोस्तों मेरा नाम है दीपक पटेल और मैं छत्तीसगढ़ राम वनगमन का यात्रा कर रहा हूँ। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और छत्तीसगढ़ के पर्यटन को लेकर लगभग 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 600 से भी अधिक वीडियो डाला है, जिसको 5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने देखा है। इस बार हम छत्तीसगढ़ राम वनगमन का यात्रा करने वाले हैं। डॉक्टर हेमू यदू जी के द्वारा 75 जगहों का चिन्हांकन किया गया है। उससे ज़्यादा भी स्थान है यहाँ पर, उसको भी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो अयोध्या से चित्रकूट होते हुए दंडकारण्य में प्रवेश किए थे। पहले उत्तर से दक्षिण भाग को जोड़ने वाला यह भाग दंडकारण्य कहलाता था। इसे दक्षिणापद भी कहते थे। अभी वर्तमान समय में यह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम कहाँ से गुजरे थे वो हम अभी वर्तमान समय में जितने भी ज़िले हैं उसके अनुसार आपको बताएंगे। तो अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में, कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका में। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो जब दंडकारण्य में प्रवेश किए थे तो पहला स्थान सीतामढ़ी हरचौका था। हरचौका का अर्थ होता है हरि का चौका। भगवान श्री राम यहाँ पर जब रुके थे तो माता सीता उनके लिए यहीं पर खाना बनाए थे। सीतामढ़ी हरचौका मवई नदी के तट पे है। भगवान श्री राम वनवास काल में जब आ रहे थे तो पूरे देश में इस बारे में पता था कि भगवान श्री राम वनगमन कर रहे हैं। जब चित्रकूट से दंडकारण्य में आए, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को देखे तो ग्रामीण इस नदी का नाम मवई रख दिए। माता का आगमन के नाम पर इस नदी का नाम मवई रखे। मवई नदी के किनारे प्राकृतिक चट्टानों में गुफा बनाया था। इस गुफा के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले यह गुफा रेती से ढका हुआ था। तो एक समय यहाँ पर ग्रामीण आए और देखे कि गुफा के अंदर रेत घुस रहा है, गड्ढा हो रहा है। तो ग्रामीण जब आए और देखे कि अंदर गुफा है तो फिर यहाँ का रेत को निकाला गया। तब पता चला कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, एक गुफा है। उसके बाद फिर यहाँ की साफ़ सफाई किया गया। उसके बाद पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे कक्ष में शिवलिंग है। यहाँ पर लक्ष्मी माता का मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। इसके बाद पता चला कि ये एक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ राम वनगमन का यह पहला पड़ाव है। उसके बाद धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिला और फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर्यटन परिपथ का खोज किया गया। भगवान श्री राम वनगमन करते हुए सबसे पहले सीतामढ़ी हरचौका आए, फिर यहाँ से सीतामढ़ी घघरा गए, फिर सीतामढ़ी छतौड़ा गए, वहाँ से सिद्ध बाबा का आश्रम गए, वहाँ से देवसिल गए। देवसिल को देवों का भूमि कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। देवसिल से सीतामढ़ी रामगढ़ गए। उसके बाद मेंड्रा कला गए, जहाँ पर हसदेव नदी और गोपद नदी का उद्गम स्थल है।
उसके आगे जटाशंकरी गए, ये कोरिया ज़िले के अंदर आता है। कोरिया ज़िले से होकर भगवान श्री राम सूरजपुर गए, वहाँ पर बिलद्वार गुफा गए, सारासुर गए, वहाँ से होते हुए भगवान श्री राम रामगढ़ की पहाड़ी गए। इस तरह से उनका यात्रा हुआ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राम वनगमन के बारे में बहुत से लोगों ने सुना तो है और कुछ जगह के बारे में जानते भी हैं, पर बहुत कम ही लोगों को सारे जगहों के बारे में पता है। दोस्तों, इस बार छत्तीसगढ़ राम वनगमन के 75 जगह पर हम जाएंगे और वहाँ का वीडियो बनाएंगे, आपको इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ से सीढ़ियों से उतरकर आप गुफा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर 5 कक्ष है। ये पांचों कक्ष में शिवलिंग स्थापित किया गया है। 5 कक्ष के अलावा बाकी 7 कक्ष आगे है। तो यहाँ पर पत्थरों को काट कर रास्ता बनाया गया है। रामचंद्र जी के चरण पादुका हैं और इनके पूजन दर्शन मात्र से ही तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शिवलिंग है और इसका जलहरी चौकोन है। शिवलिंग का भी एक इतिहास है। पहले जो शिवलिंग होते थे तो वो 8 कोण में होते थे, उसके बाद फिर 4 कोण में होते थे, उसके बाद गोलाकार होते थे। वैसे ही जलहरी का भी एक इतिहास है। पहले के जो जलहरी होते थे वो त्रिकोण आकार के होते थे और उसके बाद फिर चौकोन आकार के होने लगे। उसके बाद फिर अभी वर्तमान समय में गोला आकार के जलहरी आपको देखने को मिलता है। यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका पता यहाँ की जलहरी को देखकर आप लगा सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये हजारों साल पुराना शिवलिंग है। और यहाँ का जलहरी का भी एक खास बात है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड सिस्टम से पानी जो है बाहर निकल जाता है। यहाँ पर 12 कक्ष में शिवलिंग है। जितने भी शिवलिंग है, जितना भी पानी आप शिवलिंग पर डालिए और वो जलहरी के थ्रू जो है अंडरग्राउंड जाता है और अंडरग्राउंड यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पानी जो है डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, मतलब मवई नदी में। मतलब कितना अद्भुत है। हजारों साल पुराना यह मंदिर कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। यह सीतामढ़ी हरचौका, ये भगवान राम का प्रवेश द्वार है छत्तीसगढ़ में। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो उन्होंने तमसा नदी पार किया, तमसा नदी बार गंगा पार किया, गंगा के बाद सोनभद्र और सोनभद्र के बाद बनास और बनास के बाद मवई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में उनका प्रवेश मिलता है नदी मार्ग से। और मवई नदी भरतपुर तहसील जनकपुर के पास ये स्थान है। हरचौका का अर्थ है हरि का चौका, जहाँ भगवान के पहला भोजन इसी स्थान पे बना था। सीता माँ ने बनाई थी, इसलिए हरि का चौका कहते हैं। और मवई नदी का नामकरण के बारे में भी कहा जाता है। जब सीता माँ आ रही थी, वहाँ के ग्रामीणों को पता लगा तो माई 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 चिल्लाते रहे। इसी माई के शब्द से मवई नदी का नाम पड़ा, ऐसी किंवदंती मिलती है। हाँ, वो जो सीतामढ़ी हरचौका जो था ये प्राकृतिक गुफा है, जिसमें 17 कक्ष बने हुए हैं और इन 17 कक्ष में 12 में शिवलिंग स्थापित है वर्तमान में।
और 5 कक्ष में है, इनमें निवास करते थे। इस प्रकार से यह प्राकृतिक गुफा था और इसी नदी के तट पर भगवान राम और सीता जी आए। जिस शिलाखंड में पैर रखे उनके पद चिन्ह आज भी विद्यमान हैं, अब देखा जा सकता है। तो सीतामढ़ी हरचौका की अगर दूरी की बात करें तो यह बैकुंठपुर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर, जनकपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग सीतामढ़ी हरचौका में रात में रुके थे, बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही शांत क्षेत्र है और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, पर अभी सुविधा नहीं है तो 1 डे का ही ट्रिप करिए, और अगर आपको सुविधा चाहिए तो आप जनकपुर में जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम हैं सीतामढ़ी हरचौका में। ये छत्तीसगढ़ राम वनगमन का पहला पड़ाव है और मैं गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ। ये पहला पड़ाव होने के कारण आने वाले टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, पर यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे कि शौचालय है, सबसे पहली बात तो खुला नहीं है, उसके बाद वहाँ पे पानी भी नहीं है, और पता नहीं चाबी भी जो है गवर्नमेंट रखे हैं। और शौचालय सिर्फ एक जगह नहीं, मंदिर के आगे भी और पीछे भी होना चाहिए, क्योंकि उस साइड भी लोग शौचालय के लिए जाते हैं, मंदिर के पीछे भी शौचालय के लिए जाते हैं, तो उस साइड भी एक शौचालय होना चाहिए। इस साइड शौचालय है पर ये बंद रहता है, तो इसे भी खोलना चाहिए। और बताते हैं कि मंदिर के उस साइड लोग शौचालय के लिए जाते हैं और वही लोग यहाँ पर आके नहाते हैं और उसके बाद मवई नदी से ही जल लेकर शिव जी पर चढ़ाते हैं। मतलब कितना दुर्भाग्य की बात है। यात्रियों के लिए भी सुविधा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, बाहर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। और गवर्नमेंट ये टूरिज़्म बोर्ड जो है यहाँ पर डेवलप करने के लिए बहुत सारे योजना तो बना रहे हैं, पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। मैं 3 साल पहले आया था तो उस समय भी स्थिति ऐसा ही था। डेवलपमेंट के नाम पर पेंट तो लगाया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। और यहाँ पर जैसे कि ज्योति कलश कक्ष बन रहा है, तो लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को, पंडितों को ये भी नहीं पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है। तो ग्रामीणों से सुनते हैं उनको क्या क्या असुविधा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा होना चाहिए? सुविधा तो सर ये जैसे कूड़ादान है जी, भंडारा करने लोग आते हैं, हाँ। फिर पत्तल खा करके चारों तरफ फेंक देते हैं, हाँ। फिर यहाँ के ग्रामीण लोग बटोर के ठीक करते हैं। यदि कूड़ादान बन जाए तो कचरा सब एक जगह हो जाए सर। और नहाने का सुविधा नहीं है, ऐसे खुले में नहाते हैं, महिलाएं लोग आते हैं, बड़े बड़े घर से आते हैं, उनको नहाने की सुविधा नहीं है, बेचारे परेशान होते हैं। तो और आपका जैसे रुकने का, कोई आ गया तो एक भी पंडाल नहीं है बढ़िया से रुकने का, जो है तो जर्जर है गिरने की देश में जी। तो यही सब सुविधा रहा सर। शौचालय भी बन जाता है बाहर, और रुकने का अड्डा, पानी पीने का, बहुत चीज़ कमी है सर। और दुकान हो जाए, एक तो प्रसाद लेने के लिए कोई आए तो यहाँ एक नारियल नहीं मिलता है सर। रहने का जगह अड्डे नहीं है तो कहाँ रखें बेचारे। जी जी जी। और बरसात में ये पानी भर जाता है इसमें। ये पाइपलाइन जो छोटी है सर, पतली है, उसको यदि मोटा कर दिया जाए तो पूरा पानी निकल जाएगा जो बरसात में भरा रहता है कीचड़। ये अभी साफ हो गए नवरात्रि में, नहीं तो इतना पानी भरा रहता है सर यहाँ पे। जी जी, ये तो अभी खाली है हुआ है ना, नहीं पूरा पानी भरा रहता है सर। अच्छा, बारिश में। जी जी। और कुछ तो दीपक भवन बन जाता है हमारा जो अधूरा है, और जवारा भवन बनने से क्या है कि हमारे कमरे सब पैक हो जाते हैं सर। जी जी जी। जब जवारा होता है तो फिर बाहर से आए वाले मैंने दर्शनार्थियों को दर्शन नहीं मिलता, सब फटकी बंद हो जाते हैं। यदि जवारा भवन हमारा बाहर हो जाए तो ये सब खुले रहेंगे। जी जी जी। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं और होना चाहिए? यात्रियों के लिए तो बहुत सारी सुविधा का भी कमी है सर। जो आते हैं बेचारे लोग, आप ही कैसे सोए हैं, कोई अब सुविधा नहीं है। ग्रामीण जान गए, समझ लिए तो कर दिए, नहीं तो पड़े रहते हैं ऐसे बेचारे। ऐसे बहुत पड़े रहते हैं, आते हैं 10-20 लोग, रामायण लोग करने आते हैं लोग बाहर से, तो लोग पड़े रहते हैं। सुविधा तो बहुत है सर। लाइट है यहाँ? हाँ लाइट तो है सर, पर इसमें लगा नहीं है व्यवस्थित यहाँ पे। लाइट तो है, खम्मा अपने से हम लोग ग्रामीण लोग अपने से खम्मा गाड़ के और तार और खींचे हैं सर। शौचालय कब से बना हुआ है? शौचालय तो साल भर से बना हुआ है, पर संचालित नहीं है, उसका व्यवस्था नहीं है कुछ भी। वो सब नलकी सलकी सब टूटे उटे पड़े हैं सर। तो ना पंप चल रहा है ना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट आके देखती नहीं है? आते तो हैं सर, ये टूरिज्म वाले आते हैं, देख ताक के बोल के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। अभी अब देखिए ना, मतलब जो मई से काम लगा हुआ है, एक भी बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाए। अभी लगभग 4 दिन से पानी नहीं गिरा है, उसके बाद भी देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी अभी भरा हुआ है। अभी मुश्किल से 5 से 10 मिनट की बारिश हुआ है,
इसमें पूरा भर गया है। आधा एक घंटा बारिश होता है तो बताते हैं जांग जांग तक पानी भर जाता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राम वनगमन का यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच शेयर करें और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। दोस्तों, अब हमारा अगला पड़ाव होगा सीतामढ़ी घगरा, उसके बाद सीतामढ़ी छतौड़ा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। जय श्री राम।